दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ और आपका सेफ स्कोर क्या होने वाला है उन सब चीज़ों पर एक डिटेल में डिस्कशन करते हैं। हालांकि मुझे पता है आपने और भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे जहां पे आपको कट ऑफ के बहुत सारे वेरिएशन दिखे होंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग इसमें जो डिस्कशन करेंगे वो मैं ऐसा करूंगा कि वो आप सभी को अच्छे से समझ में आए, इसलिए इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा और उस हिसाब से अपने मेंस की स्ट्रेटेजी को आप डिसाइड करिएगा। तो कट ऑफ डिसाइड करने से पहले हमें जो टोटल वैकेंसीज कितनी है, हमें उन सब चीज़ों पे और कैटेगरीज वाइज कितनी वैकेंसी है, आप हम लोग को उन सब चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कोई भी एक कट ऑफ बता दे या फिर दूसरे यूट्यूबर्स को देख के उन्हीं का कट ऑफ कॉपी पेस्ट कर दे और ये बच्चों को समझ में भी नहीं आता कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए हमें टोटल वैकेंसीज कितने शिफ्ट हुए, कितने अटेंडेंस थे, ईच एंड एवरी चीज़ को मुझे जानना पड़ेगा। और एसएससी का जो एक न्यू नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है या फिर उनका जो टेक्निक है जो कि इक्वी परसेंटाइल टेक्निक, ये भी क्या है ये भी हमें जानना पड़ेगा, तभी हम कट ऑफ को अच्छे से बता पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो यहाँ आती है कि हमारे पास टोटल जो वैकेंसीज हमें देखने को मिली है वो है 14,582, ठीक है। और अगर मैं कैटेगरीज वाइज वैकेंसी की बात करूं तो आपकी कहीं ना कहीं इतनी ही आपकी इसी के आसपास आपकी वैकेंसी रहने वाली है। आप बोलोगे कि भैया ये कैसे हुआ, मुझे भी समझना है, ऑब्वियसली आपको सारी चीज़ों को समझाना ये भी मेरा काम है। तो आप अगर सीजीएल की जितने भी प्रीवियस ईयर वैकेंसीज को देखोगे आपको देखने को मिलेगा अराउंड 50% जो वैकेंसीज होती हैं वो यूआर कैंडिडेट के लिए होती हैं 50%। तो 14,500 का जो 50% मेरा निकल के आया था वो आया था 7291, ठीक है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि 7291 ही वैकेंसीज होगी, मैं बोल रहा हूँ इसके आसपास हो सकता है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है। आपको 7300 ऐसा भी देखने को मिल सकता है या फिर आपको 7000 ऐसा भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जो मैं एक रेंज की बात कर रहा हूँ 7000 से 7300, ठीक है, इतने रेंज के अंदर ही मिलेगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली मैंने जो 50% निकाला तो मेरा इतना निकल के आया। आई होप आप इसको कंसीडर कर पा रहे होंगे, ठीक है। फिर बाद में मत बोलिएगा कि भैया इतना तो नहीं आया, नहीं, इस रेंज के अंदर ही आएगा। अभी तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के वैकेंसीज को देखा गया वो ऐसे ही है, ठीक है। किसी में 48% था, किसी में 49% था, तो अराउंड इतने के अंदर ही रहता है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी का जो वैकेंसी रहता है वो आपका कितना रहता है, वो आपका रहता है 15%, सॉरी 15 नहीं 20%, आई एम सॉरी, एससी का रहता है 15%। सो ओबीसी का जो वैकेंसी रहता है वो रहता है आपके टोटल वैकेंसी के 20% के अराउंड, ठीक है। ये आपका ओबीसी का रहता है, ठीक है। आप खुद से भी कैलकुलेट कर लो, तो इसी के अराउंड आपका ओबीसी का वैकेंसी होगा। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस का रहता है 10%, ठीक है। एससी का रहता है 15% और जो एसटी होता है वो होता है 5%, ठीक है। तो मैंने उस हिसाब से जब कैलकुलेट किया और प्रीवियस ईयर सीजीएल के वैकेंसीज को जब मैंने चेक किया तो कहीं ना कहीं आपका वैकेंसी इतने के अंदर ही रहेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, जो कि है कि सीजीएल में एसएससी कितने गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करेगा सीबीटी 2 के लिए, ठीक है। तो सीबीटी 2 के लिए जो क्वालिफिकेशन होगा, आपका जितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो हमें पता है 9 से 10 जो मल्टीपल में हो, इतना ही आपका जो 9 से 10 गुना, ठीक है, 9 से 10 गुना जो होता है वो इतना ही आपका करेगा, या तो 9 गुना करेगा या तो 10 गुना करेगा, ठीक है। तो मैं अपने राउंड फिगर की सुविधा के लिए मैं अभी इसको 10 गुना ही पकड़ के चलता हूँ, ठीक है। अगर 10 गुना लेता है तो मेरा जो हमारा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ और सेफ स्कोर है तो वो ऑलमोस्ट मैच कर जाएगा। और अगर वो 9 गुना लेता है तो हो सकता है कि उससे कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा कर सकता है, ठीक है। तो अभी की सुविधा के लिए मैं 10 गुना ही पकड़ता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे टोटल वैकेंसीज है उसका 10 गुना मुझे करना होगा। तो कहीं ना कहीं ये मेरा 5000 सॉरी तो 1,45,820 जो कैंडिडेट्स हैं वो इस पे क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और हर कैटेगरी से भी उतने ही 10 गुने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, मतलब ये 7 to 9 ये आपका 110 में बढ़ा देता हूँ तो इतने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। इतने बच्चों का क्वालिफिकेशन होगा ईच कैटेगरी से, ठीक। यहाँ तक मुझे बातें समझ में आ गई भैया। अब इसके बाद जो फैक्टर है, मुझे ये पता चल गया कितने बच्चे मेरे ये हैं, टोटल वैकेंसी कितनी है, कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, इस बात की मुझे अच्छे तरीके से मुझे पता चल गई है। अब अटेंडेंस जो होता है, अटेंडेंस आरटीआई के रिप्लाई से ये आया है, आप इसे ऑफिशियल साइट में या कहीं पर भी आप देख सकते हैं। 13.5 लाख का अटेंडेंस रहा है, करीब 27-28 लाख बच्चे ये किए थे, फॉर्म फिलअप किए थे, जिसमें से 13.5 लाख क्या हुए थे, अटेंडेंस रहा है, इतने बच्चों ने एग्जाम दिया है अभी तक। और जो टोटल शिफ्ट हुए थे मेरे 46 शिफ्ट हुए थे, ठीक है। इसका मतलब अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसे आप बड़े गौर से सुनिएगा। गौर करने वाली बात यह है कि एसएससी सीजीएल में अब न्यू जो नॉर्मलाइजेशन का जो एक तरीका आ गया है जिसको बोलते हैं इक्वी परसेंटाइल का नॉर्मलाइजेशन, मतलब मुझे हर शिफ्ट में अब जो कंपटीशन है वो टोटल हर मतलब दूसरे शिफ्ट के बंदों के साथ अब मेरा नहीं है, ठीक है। अगर 46 शिफ्ट्स हैं तो ये मत सोचिएगा कि आप जिस शिफ्ट से हैं आपका किसी दूसरे बच्चों के शिफ्ट के साथ आपका कंपटीशन होगा, नहीं। अब जो नया एसएससी सीजीएल का जो नया आपका मेथड आ गया है उसमें ऐसा बोला गया है कि हम हर शिफ्ट से इक्वल कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल जितने भी आपके कैटेगरीज हैं आपके हर शिफ्ट से हम लोग इक्वल कैंडिडेट को ही सेलेक्ट करेंगे। मतलब सपोज करिए कि अगर इस शिफ्ट से 100 बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं तो इस शिफ्ट से भी 100 बंदे सेलेक्ट होंगे। इसका मतलब हर शिफ्ट से जब सिलेक्शन की बात आ जाती है तो आपका जो कंपटीशन है वो अपने ही शिफ्ट के बंदों के साथ सीमित रह जाता है, ठीक है। इससे फायदा यह है कि हर शिफ्ट के बंदों को वो इक्वल चांस मिलेगा, ठीक है। हर शिफ्ट के बंदों को इक्वल चांस मिलेगा। और इसमें क्या होता है कि ये और भी एक तरीके से फायदा करता है। पहले जो नॉर्मलाइजेशन होता था उसमें क्या होता था कि एक शिफ्ट सपोज करो कि एक शिफ्ट में बच्चों का एवरेज मार्क्स 100 है और लास्ट शिफ्ट में बच्चों का जो इजीएस्ट शिफ्ट है उसका सपोज करिए कि 120 है, तो इस पहले वाले बच्चों को पूरा 20 नंबर का आपका फायदा मिल जाता था और इन बच्चों का 0, ठीक है। तो ये होता था। तो इसमें अब जो नया इक्वी परसेंटाइल है इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसमें किस तरीके से होगा वो हम आगे चल के जब डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगी। अब बात यहाँ आती है कि जैसा कि मुझे पता है और मैंने आपको कहा क्या दिया कि हर शिफ्ट से मेरे कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे। अब मैं वो भी देख लेता हूँ कि हर शिफ्ट से कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो मेरे पास जो सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई करेंगे वो कितने करेंगे, 1,45,820 इतने बच्चे मेरे क्वालिफाई करेंगे सीबीटी 2 के लिए। और जबकि मेरा 46 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, ठीक है, जबकि मेरा 46 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, तो मेरा यहाँ पे ईच शिफ्ट मतलब हर एक शिफ्ट में मेरे कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, 3170। मतलब हर एक शिफ्ट की मैं अगर बात करता हूँ तो हर एक शिफ्ट में आपको 3170 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो आपको क्वालिफाई करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और मैं अगर कैटेगरीज वाइज बोलूँ कि हर एक कैटेगरी से हर एक शिफ्ट से, ठीक है, कि अगर सपोज करिए मैं एक पर्टिकुलर शिफ्ट की बात करता हूँ 23 सितंबर सेकंड शिफ्ट, सपोज करिए
अगर इस शिफ्ट की मैं बात करूं तो इस शिफ्ट में कितने यूआर के कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, कितने ओबीसी, कितने एससी, कितने एसटी, ईडब्ल्यूएस कितने सेलेक्ट होंगे, मतलब इस शिफ्ट से कितने सेलेक्ट होंगे, ये अगर मुझे निकालना है तो मुझे ये देखना होगा कि मेरे तो यूआर से 72910 बच्चे अभी सेलेक्ट होंगे CBT2 के लिए, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 46 से, तो मुझे पता चल जाएगा कि यूआर से इस शिफ्ट से कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो ये जब कैलकुलेशन किया गया तो ये मुझे पता चला 1585 बच्चे ऐसे होंगे जो यूआर से सेलेक्ट होंगे पर शिफ्ट। ठीक है, 1585 बच्चे ऐसे सेलेक्ट होंगे पर शिफ्ट। उसी तरह में अगर ओबीसी को भी, ये भी एक जीरो बढ़ा दीजिए सब में, क्योंकि इसके सब 10 गुने बच्चे सेलेक्ट होंगे, और इसको भी 46 से सबको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि पर शिफ्ट से मेरे कितने बच्चे को सिलेक्शन मिल रहा है। ठीक है, पर शिफ्ट से मेरे कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो ये मेरा जो ओबीसी का निकल गया था वो आया था 630 बच्चे। ठीक है, एससी की अगर मैं बात करूँ, एससी से मेरा निकल गया था 475 बच्चे। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 310 बच्चे, सॉरी 1400 नहीं, 310 बच्चे, 310 बच्चे। और एसटी की अगर मैं बात करूं तो यहां से मेरा निकल गया था 158। ठीक है, 158। आप ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली इतने ही सेलेक्ट होंगे, इसमें थोड़ा सा वेरिएबल, थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए मैं तो आपको यहां से तो एग्जैक्ट मैं डिवाइड करके बोल दे रहा हूं, लेकिन सीरियल अगर वो जो एसएससी जो होगा वो या सो इससे थोड़ा सा ज्यादा लेगा, थोड़ा सा कम लेगा, लेकिन जो रेंज होगा वो ऐसे ही होगा। ठीक है, ये भी समझने के लिए। तो इतने बच्चे पर शिफ्ट से मेरे क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। हर एक शिफ्ट में यूआर के आपको इतने कैंडिडेट देखने को मिलेंगे, ओबीसी के इतने, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के इतने कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं पहले जानना चाहूंगा कि यूआर का कितना कट ऑफ जा सकता है, यूआर आपके कितने परसेंटाइल पे अभी जो आ रहा है, अभी वो आपके परसेंटाइल में आपका क्या होगा, चयन होगा, कि आपको परसेंटाइल को देखकर जानना है कि कितने परसेंटाइल पे आप रहोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। तो कैसे जानना है, अब हम उसे देखते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर परसेंटाइल का मतलब क्या होता है। सपोज करिए कि एक शिफ्ट में बहुत सारे बंदों ने एग्जाम दिया, एक बंदा जो टॉप किया है उसने पाया है 180 मार्क्स। ठीक है, और यही बच्चा टॉप किया है, तो इसके परसेंटाइल कितने बन जाएंगे, इसके 100 परसेंटाइल बन जाएंगे। ठीक है, इसके परसेंटाइल 100 बन जाएंगे। अब कोई सेकंड बच्चा हुआ, कोई सेकंड बच्चा था, उसका आया है, उसका सपोज करिए 170 मार्क्स आया है और वो सेकंड आया है, तो उसके परसेंटाइल कितने बन जाएंगे, 99। ठीक है, इसका मतलब आप कितने बच्चों से पीछे हैं, आप कितने बच्चों से पीछे हैं वो आपका परसेंटाइल आपको बता देगा। ये बंदा जो है किसी बच्चे से पीछे नहीं है, यही फर्स्ट है तो ये 100 परसेंटाइल। ये बंदा जो है एक बच्चे से पीछे है, मतलब 100 से 1 माइनस कर देंगे तो 99 परसेंटाइल। तो आप कितने बच्चों से पीछे हो, ठीक है, वो आपका क्या बता देगा, वो आपका परसेंटाइल आपको बता देगा। और उसी परसेंटाइल के हिसाब से अभी क्या हो रहा है, अभी आपका कट ऑफ डिसाइड होगा, या फिर आपका कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे वो सारी चीजें डिसाइड होंगी। ठीक है, अभी आगे चलते हैं और इसको क्लियर करते हैं बातों को। अब जो मेरा इतना मुझे समझ में आ गया था कि कितने बच्चे मेरे सेलेक्ट होंगे, कितने बच्चे मेरे पर शिफ्ट में सेलेक्ट होंगे, क्या मुझे इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब मैं थोड़ा बात कर लेता हूं कि मेरे पास, मैंने जब रैंक मित्रा का यहाँ पे रेफरेंस लिया है, रैंक मित्रा में मुझे 1 लाख का डेटा मुझे देखने को मिला। ठीक है, 1 लाख के डेटा में मैंने क्या देखा कि ऐसे कुछ आपके ये रहे हैं, 1 लाख के डेटा में ऐसे कुछ एवरेज मार्क्स रहे हैं ईच एंड एवरी शिफ्ट के, जहां पे आप देख पाओगे ये वाले मार्क्स जो हैं वो फर्दर आपके जो शिफ्ट के एवरेज मार्क्स है वो चेंज होते रहेंगे, और भी कैंडिडेट जब जुड़ते जाएंगे और ये मार्क्स और भी नीचे गिरेंगे और भी कम होंगे। ऐसा मत समझिए कि यहाँ पे लास्ट में 127 है तो 127 है, ये मार्क्स गिर के इतना नीचे आ जाएगा, नहीं भी तो ये आपका और भी 15 नंबर और कम जाएगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा 112 से 115 के अंदर ये नीचे गिर के आ गया आपको, या जब और भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐड होंगे तो और भी नीचे गिरेगा ये। ठीक है, तो अभी के लिए जबकि मेरे पास 1 लाख का डेटा है, तो 1 लाख के डेटा में मुझे ऐसा देखने को मिला कि जो 18 सितंबर का शिफ्ट 3 है उसका एवरेज सबसे कम गया है जो कि 100.87, और जो 21 सितंबर का 2025 है ये आपका देखने को मिला है फर्स्ट शिफ्ट का 127। जबकि मैंने और भी जब आपको मैंने ऐसा मुझे सुनने को आया था कि 14 अक्टूबर का शिफ्ट जो है वो सबसे ईजीएस्ट में भी चला गया है, 14 अक्टूबर के शिफ्ट को सबसे ईजीएस्ट में भी ढकेल दिया गया, वो आ गया है। ठीक, अब कितना, अब ये तो और भी चेंज होंगे, अभी हम सब बता नहीं सकते कि हो सकता है कि आपको बाद में ऐसा देखने को मिलेगा इन लास्ट के इन 4 या 5 शिफ्ट में से ही कोई शिफ्ट थोड़ा और नीचे चला गया है या फिर कोई शिफ्ट ऊपर आ गया है। ठीक है, ये मैं अभी इस पे नहीं जा रहा, अभी मुझे समझना है कि कहां तक कट ऑफ जाने वाला है, ये जो होगा वो बात की बात है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ पे देखने को मिला कि इतना करके एवरेज गया है मेरा हर एक शिफ्ट से। और अब बातें क्या होती हैं कि जब भी हम पहले का जो नॉर्मलाइजेशन होता था, क्या होता था, मैं लास्ट शिफ्ट को देखिए, ये 27 नंबर और ये पहला शिफ्ट ये 127 और ये पहला शिफ्ट 100 है, तो इसको हम 0 का नॉर्मलाइजेशन देते थे, ये ओल्ड वाले तरीका में होता था, और इसको हम लोग क्या करते थे, जो इसको 27 नंबर हम ऐड कर देते थे। लेकिन अभी जो एसएससी का जो नया रूल है उसमें ऐसा बोला गया है कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो अब क्या होगा, अब कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका जो मिडिल शिफ्ट है उसको हम लोग एवरेज पकड़ते हैं। ठीक है, उसको हम लोग एवरेज पकड़ते हैं, तो ये 20 यहाँ पे 46 शिफ्ट है, तो 23 का जो ये शिफ्ट है, ये जो 23 का जो कि 114 है, ठीक है, इसका जो एवरेज मार्क्स है वो 114 है। मैं अगर देखूं 114 के ऊपर, तो ये आपका 100 आपका लिस्ट था और 127 आपका क्या था, 127 आपका सबसे ज्यादा था। तो यहाँ से आपको कहीं ना कहीं 13 नंबर का गैप देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको वही 13 से 14 नंबर, वही पकड़ लीजिए 13 से 14 नंबर, मतलब ये पूरा मिडिल में आ रहा है ये एवरेज। ठीक है, अब बात ये होती है कि ऊपर वाले लड़कों को 13 नंबर का फायदा होगा। ठीक है, 10 से 13 का फायदा होगा, जब ये और भी मेरे पास डेटा ऐड होंगे तो ये और भी कमेगा, तो ऐसे 10 से 13 नंबर का मेरा फायदा होगा। और नीचे वाले बंदों को ये लग रहा है कि उनका 13 का माइनस होगा। देखिए, अगर माइनस हुआ भी 13 का तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। बहुत लड़के ऐसे हैं जो कि डर के बैठे हुए हैं कि भैया मेरे 10 नंबर कम जा रहे हैं, 11 नंबर कम जा रहे हैं, मेरा इसी शिफ्ट में पड़ गया, मैं अच्छा नंबर लाया था लेकिन इतने ज्यादा नंबर कट जा रहे हैं, तो कोई फर्क, तो इसमें कोई डरने वाली बात ही नहीं है। आप बोलोगे भैया कैसे डरने वाली बात नहीं है जब इतने नंबर मेरे कम रहे हैं। अरे भाई, नंबर कम रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भैया मेरे नंबर कम रहे हैं, मैं तो उन सारे शिफ्ट से मैं बहुत पीछे चला जाऊंगा, नहीं, आपका जो लड़ाई है, आपका जो कंपटीशन है वो अपने ही शिफ्ट के बंदों के साथ है। मतलब बात ये आ रही है, आप इसको जरा सोचो, अगर आप इसको जरा सोच के देखो कि आपका तो अब दूसरे शिफ्ट के साथ कंपटीशन नहीं है, आपका तो सिर्फ अपने शिफ्ट के साथ कंपटीशन है। तो अगर आपके 10 नंबर कम रहे हैं तो दूसरे बंदों के भी 10 नंबर कमेंगे, आपके शिफ्ट में जितने बंदे हैं उसके भी 10 नंबर कमेंगे। तो आप अगर एक बंदा सपोज करिए कि आपके शिफ्ट में 170 पाके टॉप पर है, टॉप किया इसने, अगर इसके आपके 10 नंबर कम के 160 हो रहे हैं, तो बाकी उसके नीचे जितने बंदे हैं उसके भी तो 10 नंबर करके, मतलब ये बच्चा जो अभी 100 परसेंटाइल में था उस वक्त, वो अभी भी 100 परसेंटाइल में ही है,
वो अभी भी 100 परसेंटाइल में ही है। अब बात क्या होती है कि अब क्या होता है कि एसएससी क्या बोल रहा है कि मैं जब हर शिफ्ट के बंदों के मतलब सपोज करिए इस शिफ्ट के बंदे में जिसने टॉप किया होगा उसका भी 100 परसेंटाइल होगा, इस शिफ्ट के बच्चे ने भी जो टॉप किया होगा उसका भी 100 परसेंटाइल होगा। तो हर शिफ्ट के बच्चे के 100 परसेंटाइल जिसके जिसके हैं उसका नंबर या ज्यादा हो या कम हो वो सबको हम लोग एक ही लेवल पे रखेंगे। अगर पहले वाले शिफ्ट का बंदा अगर 180 पाके 100 परसेंटाइल में है तो अगर लास्ट शिफ्ट का बच्चा 160 पाके भी अगर 100 परसेंटाइल में है इसका मतलब ये दोनों बच्चे ही मेरे क्या है इक्वल हैं। तो अगर इनका अपने ही शिफ्ट में नंबर कम जाए बढ़ भी जाए तो इनके परसेंटाइल में तो कोई चेंजेस वैसे खास आएगी नहीं, क्योंकि ये जो थे वो रहेंगे। ठीक है, उनका अगर 10 नंबर ज्यादा भी इसका इंक्रीज हो गया तो भी 100 परसेंटाइल ही रहेगा, और इसका अगर 10 नंबर कम भी आ गया तो भी ये टॉप ही रहेगा, क्योंकि इसके शिफ्ट के हर बच्चे के 10 नंबर कम रहे हैं और इसके शिफ्ट के हर बच्चों के 10 नंबर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ तक आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर नंबर कम भी रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मुझे हर शिफ्ट में आपका कितना परसेंटाइल आ रहा है उस हिसाब से मुझे कट ऑफ को डिसाइड करना है। ठीक है, तो अब बात देखिए, यहाँ तक आई होप आपका मैं थोड़ा सा जो डर है वो आपका कम कर दिया हूँगा। ठीक है, क्योंकि आपको डरने की कोई बात नहीं अगर आपके नंबर कम रहे, क्योंकि आपके शिफ्ट में हर बच्चों के नंबर कम रहे और दूसरे शिफ्ट के बच्चों के साथ आपका भी कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, और हर शिफ्ट में ही सेम बच्चे ही सेलेक्ट होंगे, जितने वो आपका इजी शिफ्ट में जितना बंदा सेलेक्ट होगा हार्ड शिफ्ट में भी इक्वल बंदे ही सेलेक्ट होंगे। अब मेरा बात आता रहा है कि अब आपको यहाँ तक पूरी बातें समझ में आ गई हैं। अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट बात में। नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि मैं अब थोड़ा सा कट ऑफ की ओर बढ़ रहा हूँ। अब मैं एक्चुअली अब इतना देर हो गया, बहुत बच्चे फास्ट फॉरवर्ड करके इस कट ऑफ पे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे जिन बच्चों ने समझा नहीं उनके बहुत दिक्कत होने वाली है। इसीलिए मैं बोल रहा था पूरा वीडियो को देखने ताकि हर एक चीज़ का आपको सही से पता चले। अब देखिए बात ये हो रहा है कि अब मैं कट ऑफ की ओर बढ़ता हूँ। कट ऑफ की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, 13.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। ठीक है, मैं अगर एक रफ आइडिया के लिए पकड़ता हूँ 46 मेरे शिफ्ट हुए थे, और हर शिफ्ट में मान के चलता हूँ, ऐसा नहीं है कि इतना ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ इतना ही हर शिफ्ट में बच्चे एग्जाम दिए होंगे, हो सकता है इससे कुछ ज्यादा भी दिए होंगे, इससे कुछ कम भी दिए होंगे एक शिफ्ट में, लेकिन मैं एवरेज मान के चलता हूँ तो आपका क्या होगा 28,723 बच्चे पर शिफ्ट में एग्जाम देने के लिए बैठे होंगे। एक एवरेज के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, किसी किसी शिफ्ट में से ज्यादा बच्चे भी दिए होंगे, किसी किसी शिफ्ट में से कम बच्चे भी दिए होंगे, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ इतने बच्चे एवरेज में इच शिफ्ट में एग्जाम दिए होंगे। ठीक है, अब एवरेज में जब इस शिफ्ट में इतने बच्चे एग्जाम दिए हैं और मुझे हर शिफ्ट से मैंने आपको क्या बताया था, हर शिफ्ट से मुझे कितने टोटल बच्चे चाहिए, हर शिफ्ट से मुझे 7170 बच्चे चाहिए टोटल, मतलब इसमें हर एक की कैटेगरी आ जाती है और हर एक की कैटेगरी को मिलाकर मुझे 7170 बंदे चाहिए इच एंड एवरी शिफ्ट में। इच एंड एवरी शिफ्ट में मुझे इतने बच्चे की जरूरत है। ठीक है, अब जो बात आ जाती है जब मुझे इतने बच्चों की जरूरत है इच एंड एवरी शिफ्ट में, ठीक है, अब मैं यूआर की बात करता हूँ। ठीक है, अब चलिए अब मैं यूआर की बात करती हूँ, क्योंकि यूआर का जो अब मैं कट ऑफ पे आता हूँ, अब जो आता है यूआर, उसके बाद मैं ओबीसी का भी बताऊंगा, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सबकी मैं बताऊंगा। ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन इतना डिटेल में ये करके वीडियो आपको बताना शायद मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ। ठीक है, इस शिफ्ट में एवरेज कितने बच्चे होंगे। अब मैं पहले अगर यूआर की बात करूँ तो यूआर से मुझे कितने बच्चों को लेना है। यूआर से मुझे आई होप मैंने आपको बताया था, यूआर से मुझे आप बैक करके देख सकते हैं 1585 बच्चों को मुझे यूआर से लेना है, 1585 बच्चों को। ठीक है, 1585 बच्चों को मुझे यूआर से लेना है, और हालांकि मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर मैं कम कर दूं, मतलब 100 कम कर दूं, आप बोलोगे 100 क्यों कम करेंगे, क्योंकि यूआर से कुछ ऐसे भी अनरिजर्व कैंडिडेट से ऐसे भी बच्चे सेलेक्ट होंगे जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के भी उसमें मिले होंगे। 100 या 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ 100 बच्चों को मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, और 1485 बच्चे जो होंगे वो ऐसे होंगे जो कि एकदम यूआर से ही आपके क्वालीफाई कर रहे होंगे, जो कि इसमें कोई एससी एसटी ओबीसी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, उनको मैंने निकाल दिया है अभी के लिए। तो 1485 बच्चों को मुझे सेलेक्ट करना है। कितने बच्चों में पर शिफ्ट में, अगर आपको मैं मान के चलता हूँ आपके शिफ्ट में इतने बच्चे ही दिए होंगे। ठीक है, और यहाँ पे तो पर शिफ्ट का कंपटीशन है, तो आपके अगर शिफ्ट में इतने बच्चे 28,723 बच्चों ने आपका एग्जाम दिया है, तो उसमें से मुझे कितना करना है, 1585 बच्चों को मुझे यूआर से सेलेक्ट करना है। ठीक है, सॉरी 1400, अभी टोटल के लिए मैं पकड़ता हूँ 1585 बच्चे, उसके बाद मैं 1485 को लेके जाऊंगा। तो 1585 बच्चे ऐसे होंगे जो कि मुझे यूआर से सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको निकाल के देखूँ, इसका जो परसेंटेज आके निकल रहा है मेरा, तो ये आ रहा है आपका कहीं ना कहीं आ रहा है 55%, मतलब 55% के अराउंड आ रहा है। ठीक है, आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर मेरे से अगर कोई कैलकुलेशन में गलती हो गई हो तो 55% या 56% के अराउंड आ रहा है। इसका मतलब आपको क्या रहना है, आपको इतने बच्चों से मिनिमम तो ज़्यादा रहना है, लेकिन मैं अगर सेफ साइड की बात करूँ, जब यहाँ से 100 बच्चे और भी निकल जाएंगे, तो आपको अगर मैं सेफ साइड की बात करूँ, जो आपका परसेंटेज, ये तो परसेंटेज हो गया, ये मेरा परसेंटेज हो गया। ठीक है, इतना बच्चों का परसेंटेज, लेकिन आपको जितने बच्चों से आगे रहना है, मतलब परसेंटाइल की अगर मैं बात करूँ, तो आपको कितने बच्चों से आगे रहना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा 60 to 65 परसेंटाइल, मतलब आपको नहीं भी तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं, इतने बच्चों से आपका यहाँ पे करीब 40 बच्चों से आपको आगे रहना पड़ेगा हर एक शिफ्ट में। मैं अगर 100 की बात करता हूँ तो 60 से 65 परसेंटाइल, 60 से 65 परसेंटाइल आपको क्या, आपका अगर यूआर से है तो इतने पे आपको रहना पड़ेगा, इतने परसेंटाइल पे आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि 55% होता है ये वाला। ठीक है, तो 55% लाने तो चलेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे वहाँ पे जाएंगे। ठीक है, जबकि वो 55% था। अगर मैं परसेंटाइल की बात करता हूँ तो 60 से 65 परसेंटाइल, मतलब आपको कहीं ना कहीं इतने बच्चों से आपको क्या रहना पड़ेगा, आपको आगे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो इतने बच्चों से आगे रहना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं टोटल वैकेंसीज की बात पे अगर रिलेट करता हूँ, टोटल वैकेंसीज की बात पे, तो कहाँ तक मेरा जाएगा। ये तो मेरा 1 लाख का डेटा है, ठीक है, 1 लाख के डेटा में मुझे पता है यूआर से, अगर मैं टोटल की बात करता हूँ, यूआर से मुझे कितने जाना है, टोटल में मुझे कितना था, करीब 7291, ये मेरा क्या था, टोटल यूआर से मुझे निकालना है टोटल। ये तो आपका परसेंटाइल रहना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ देखिए परसेंटाइल आपका इतना रहना चाहिए हर एक, अगर यूआर से आप हैं तो 60 to 65 परसेंटाइल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 to 65 परसेंटाइल, ये आपका इतना रहना ही चाहिए।
कुछ भी कर लीजिए, इसके ऊपर हो तो वेल एंड गुड, आप सेफ हो। ठीक है, अब देखता हूँ कट ऑफ कितनी जाने की आशंका होती है। कट ऑफ इतनी जाने की आप बोलोगे तो भैया तो यहाँ पे आप कट ऑफ ही बता दोगे तो मुझे परसेंटाइल चेक करने की क्या जरूरत है। अरे भाई यहाँ पे जो जितने बच्चे हैं वो बच्चे तो सिर्फ आपके एक शिफ्ट के नहीं, इसमें सारे शिफ्ट के बच्चे इसमें भरे पड़े हैं। तो अगर मैं इसको देख के आपको अगर बता दूं कि भाई 130 कट ऑफ जाएगा या 135 कट ऑफ जाएगा, तो आप इजी वाला शिफ्ट भी वो क्या समझ लेगा, इजी वाला शिफ्ट भी समझ लेगा कि भाई मैं भी 130 ला दूंगा तो पास हो जाऊंगा। ठीक है, पर ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। और जो हार्ड वाला शिफ्ट वो उठ के बोलेगा भैया कि मेरा तो 120 नंबर पाऊंगा तो मैं तो 120 पाया हूं तो इसका मतलब मैं फेल कर जाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इस अगर मैं 130 यहाँ पे कट ऑफ बता रहा हूं तो इसमें तो सारे शिफ्ट के इन्वॉल्व है और मुझे हर शिफ्ट से तो अलग अलग बच्चों को छांटना पड़ेगा और वो जो सेपरेशन होगा वो आपके परसेंटाइल के बेस पे होगा, वो सेपरेशन आपके परसेंटाइल के बेस पे होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कट ऑफ की बात करूँ कि कितने कट ऑफ पे आपके कितने बन सकते हैं, तो वहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ देखिए अभी तो 1 लाख का डेटा है, मुझे तो अभी नहीं भी तो यहाँ पे 3.5 लाख का डेटा चाहिए होगा, तो मैं बोलूँगा उतना डेटा तो एसएससी के पास ही होगा। लेकिन मुझे अगर मैं कहीं से अनुमान लगा लूँ 4 से 5 लाख डेटा के अंदर भी मुझे अगर कहीं कुछ मिल जाए, क्योंकि अच्छे बच्चे अवेयर जो हैं सीबीटी 2 देने के लिए वो आपको इतने के अंदर मिल जाएंगे। और जो बच्चे कुछ छुपा रुस्तम है जो कि अभी भी चेक नहीं किए होंगे उनकी बातें हम बाद में वो भी कुछ रहे होंगे। ठीक है, तो और 4-5 लाख में तो कुछ कैजुअल बच्चे भी रहे होंगे। ठीक है, तो कहीं कहीं ले देकर बात एक ही आ जाती है। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा मुझे 7291 ये मुझे यूआर के बच्चे मुझे चाहिए टोटल सॉरी यहाँ पे एक जीरो ऐड करता हूँ। ठीक है, क्योंकि 10 गुने बच्चे चाहिए, इतने मुझे टोटल बच्चे की मुझे जरूरत पड़ेगी, इतने मुझे टोटल बच्चों की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए अगर जबकि मेरे पास 1 लाख का डेटा है, ये अगर आपका 2 या 3 लाख जैसे आप बढ़ते जाओगे आपका डेटा का जो आपका आप देखिएगा आपका जो रैंक है वो भी आपका खिसकते जाएगा और वो रैंक खिसकते से वो रैंक शिफ्ट होते होते कहीं ना कहीं आपका 3.5 से 4 के मल्टीपल पे आ जाएगा। ठीक है, 3.5 से 4 के मल्टीपल पे। तो अगर मुझे इस यहाँ तक पहुंचना है तो देखिए 3.5 या 4 मैं राउंड फिगर के लिए 4 पकड़ लेता हूँ, तो कहाँ पे मुझे 4 गुना करने पर 7200 मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 135 पे है, 135 पे मेरे कितने हैं 1817 बच्चे अभी के लिए हैं। तो इसका अगर मैं 4 गुना करूँ तो कहीं ना कहीं 1872 ये मेरा इसको टच कर ले रहा है, मतलब यूआर का यहाँ पे मुझे मिल जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब जबकि यूआर से कुछ बच्चे आप ओबीसी एससी एसटी यहाँ से भी सिलेक्ट होंगे तो यहाँ पे यूआर का कट ऑफ क्या होगा 135 ना होकर वो आपका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, वो आपका 135 से थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा क्योंकि अदर कैंडिडेट भी तो भाई ढूकेंगे, उनको भी तो जगह देना है। तो ये 135 ना होकर कहीं ना कहीं आपको ये 2 या 3 नंबर ज्यादा दिखेंगे, इट्स मींस 137 टू 138 पे आपको ये ठहरता हुआ नजर आएगा। तो अगर मैं फ्रेशली बात करता हूँ तो यूआर का जो मेरा कट ऑफ जाने वाला है, यूआर का जो कट ऑफ जाने वाला है आप अगर अपनी शिफ्ट में देखिएगा 130 137 या फिर उससे 1-2 नंबर मैं आपका ज्यादा पकड़ के चलता हूँ, ये आपका यूआर का कट ऑफ जाने वाला है। अब जो इजी शिफ्ट के बच्चे हैं, जो हार्ड शिफ्ट के बच्चे हैं, वो तो बोलेंगे भैया मेरे नंबर तो कम रहे हैं। इजी शिफ्ट वाला हार्ड शिफ्ट वाला बोलेगा भैया मेरा तो इतना नंबर आया है 120 आया है, मेरा 125 आया है, तो क्या मैं कैसे करूँ। तो मैंने आपको जैसे कि कहा था ये जो मेरा यूआर का ये जो मेरा आपका आया है इसमें सारे बच्चे हैं इजी हार्ड सारे शिफ्ट वाले बच्चे हैं। इजी वालों के नंबर घटेंगे, हार्ड वालों के नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सारे बच्चे आ जा रहे हैं। तो ये जो आपका जाने वाला है ये कौन से शिफ्ट का जाने वाला है पता है, ये जो आपका मिडिल वाला शिफ्ट था 23rd जो शिफ्ट था रैंकिंग में 23rd जो शिफ्ट था उस शिफ्ट का आपका इतना जाने वाला है। तो आप बोलोगे भैया तो बाकी शिफ्ट का क्या होगा, बाकी शिफ्ट का मुझे बताइए। ठीक है, अब बोलोगे भैया मुझे बाकी शिफ्ट का बताइए, ये वाला हो गया। अब जबकि सारे शिफ्ट को मार्क्स बढ़ाकर और मार्क्स घटाकर सारे शिफ्ट वाले को इस रेंज पे ही ला दिया जाएगा। आपका अगर सपोज करिए कि आपके हार्ड शिफ्ट में जैसा कि मैं देख रहा था 14 नंबर बढ़ रहा था, तो अगर यहाँ से आप 14 नंबर को माइनस कर देते हो तो हार्ड शिफ्ट में अगर आपको 123 भी आ रहे हैं, इसका मतलब आप अगर 122 से 125 इस रेंज के अंदर भी हो अगर हार्ड शिफ्ट में, तो भी आपका मार्क्स बढ़कर 137 के आसपास आपको मतलब ला दिया जाएगा। तो अब मैं आपको इस शिफ्ट की, मैं पूरे हर एक शिफ्ट की तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको इस शिफ्ट की मतलब मैं अगर बोलूँ तो ये जो मेरा 114 है, 114 मेरा 23 का जो शिफ्ट है, ये कैंसर 21 का जो भी यहाँ पे अगर बाद में तो डेटा चेंज होगा तो यहाँ पे कोई और शिफ्ट आ जाएगा। तो 23 जो 23rd शिफ्ट है मेरा, इसका जो कट ऑफ जाने वाला है ये जाएगा 137 +-2, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे यहाँ से तो इन शिफ्ट का कितना जाएगा, हम 13-14 नंबर कम कर दो, मतलब आप अगर 18 आपका यहाँ पे जो भी बाद में चेंज होगा, अगर आपका शिफ्ट यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे आता है तो आपका जो कट ऑफ जाने वाला है फर्स्ट रैंक का शिफ्ट का, आप वहाँ से देखो 13-14 मतलब आपका 122 से 125 के अंदर अगर आप हो तो आप पूरे सेफ जोन में हो। तो मैं अगर यहाँ से 10-10 का एक शिफ्ट बना लूँ तो यहाँ से लेकर इतने शिफ्ट अगर 122 125 के अंदर है तो वो सेफ है। यहाँ से मैं और एक 10 का एक बना लूँ, यहाँ से मैं और एक 10 का एक कैटेगरी बना लूँ तो इनके मार्क्स और थोड़ा बढ़ रहे हैं। तो ये बंदे अगर यहाँ पे आप देख लीजिए 110 है, यहाँ पे 114 है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 130 नंबर भी ला रहे हो, अगर आप इस सेकंड 10 के शिफ्ट में हो तो आप सेफ हो। अगर आप यहाँ से और 10 की बात करते हो तो अगर आप तो यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा ये धीरे धीरे बढ़ेगा, तो यहाँ से अगर आप 137 से 137 यहाँ पे, जबकि यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो करीब यहाँ से मैं 10 को पकड़ता हूँ 30 तक की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर आप लोग 137 मतलब 135 से 137 इस रेंज में हो, 135 से 137, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे जो इसको ऊपर है, तो यहाँ से 135 चलेगा और यहाँ से +-2 करिए, मतलब 133 पे अगर आप आए तो आप प्रिपरेशन करिए और यहाँ से ज़्यादा है तो आप करेंगे ही। और बाकी के मैं अगर शिफ्ट की बात करूँ तो ये आपको 140, ठीक है, 140 मतलब, और 140 भी आपका कौन से शिफ्ट का आएगा मैं बता देता हूँ। 140 भी इन सारे शिफ्ट का नहीं आएगा, 140 आपका आएगा इन लास्ट के कुछ शिफ्टों के, लास्ट के 4-5 शिफ्टों के 140 प्लस आपको देखने को मिलेंगे, 140 प्लस देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर मैं उससे ऊपर की बात करूँ तो आपका 138 से 140 के अंदर, इस रेंज के अंदर है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। आई होप आपको ये पूरा जो खेल है ये समझ में आ गया होगा कि किस शिफ्ट का कितना आपका जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर और आप चेक भी कर लीजिएगा कि जो आपका परसेंटाइल होगा, आप यहाँ पे चेक भी कर लीजिएगा। अगर मुझे चेक करके अपना परसेंटाइल कमेंट कीजिएगा कि जो बंदा यूआर की कैटेगरी से है,
यहाँ पे आप परसेंटाइल भी चेक कर लीजिएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपको परसेंटाइल में भी आपको देखने को मिलेगा जो बंदा यूआर की कैटेगरी से है वो अगर ईजी शिफ्ट में 125 सॉरी ईजी नहीं, मैं हार्ड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, सॉरी, अगर वो हार्ड शिफ्ट में 125 130 के अंदर ला रहा है तो आपको उसका परसेंटाइल आपको देखने को इजीली आपको 60 to 65 के अंदर देखने को मिल जाएगा परसेंटाइल। इसका मतलब ही आप सेफ जोन में हो, इसका मतलब ही आप उन 1585 बच्चों में आ जाओगे। ठीक है, आप अगर अपना अपना कैटेगरी ओवरऑल पे आप मत चेक कीजिएगा, अपने कैटेगरी में अपने शिफ्ट में अगर आप देखिएगा तो आपका इजीली आपका 60 to 65 में आपको देखने को मिलेगा हार्ड शिफ्ट में हो। वही बंदा जो इजी शिफ्ट में है, मतलब मैं लास्ट 4-5 शिफ्ट की बात करूँ, वो देखना, वो अगर 140 से करीब आ रहा है तब उसका 160 से 65 यूआर की कैटेगरी से परसेंटाइल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप बात करोगे भैया तो मुझे अदर शिफ्ट का बताइए, अदर कैटेगरी का बताइए। तो यूआर के लिए मुझे पता चल गया, अगर आप मतलब एकदम मिडिल वाली शिफ्ट में हो, और हर एक शिफ्ट का तो मैंने आपको बता दिया, 137 ±2 ये आपका यूआर की रहने वाली है। अगर मैं आपको ओबीसी की बात बताऊं, ओबीसी का आपको देखने को मिलेगा, ओबीसी का जो मैंने कैलकुलेट किया था, हर चीज को भी कैलकुलेट करने जाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो इसीलिए ओबीसी का जो मैंने अलग से कैलकुलेट किया था, तो ओबीसी का जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिल रहा है 133 से आपका ±2 में ओबीसी की आपको देखने को मिल रही है। ईडब्ल्यूएस का जो मैंने कैलकुलेट किया था, ईडब्ल्यूएस का मुझे देखने को मिला था 128 से ये आपको ईडब्ल्यूएस का आपको देखने को मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की मैं बात करता हूँ, एससी की बात करूँ, एससी का जो मैंने कैलकुलेट किया था, ये सारे, लेकिन जो आपको दिख रहा है वो मिडिल वाले शिफ्ट का है। आप जब इजी वाले शिफ्ट में जाओगे तो इतने ही नंबर को डिडक्ट करना जितना मैंने यहाँ पे गैप रखा है। ठीक है, उतने ही नंबर को आप डिडक्ट करना। ठीक है, और एससी की अगर मैं बात करता हूँ, तो ये आपका अराउंड इसका आपको देखने को मिलेगा 120। ठीक है, 120 ±2। ठीक है, अराउंड 120 ±2 में आपको एससी की आपको देखने को मिलेगी। और एसटी की अगर मैं बात करता हूँ, एसटी, ठीक है, यहाँ पे मैंने जब कैलकुलेट किया था मैं आपको 120 थोड़ा बढ़ा के बोला हूँ ताकि आप थोड़ा, मतलब देखिए, एक होता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ को करना, एक होता है सेफ स्कोर को बताना, तो मैं आपको सेफ स्कोर यहाँ पे बता दिया था। एससी का जो मैंने जब कैलकुलेट किया था वो 118 ±2 पे मुझे देखने को मिला था, लेकिन मैं सेफ के लिए मैंने आपको 120 बताया था। अब सेफ स्कोर क्या होता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होता है, उसमें तो डिफरेंस होता है। और एसटी की मैं अगर बात करता हूँ, एसटी वाले अगर 110 प्लस है तो वो बिल्कुल ही सेफ है। ठीक है, वो बिल्कुल ही सेफ है। ये तो मेरा हो गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब मैं अगर सेफ स्कोर की बात करता हूँ, देखिए सेफ स्कोर हमेशा एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ज़्यादा ही बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज करिए यहाँ पे अगर आपका खाई है, यहाँ पे अगर खाई है तो आप सेफ कब माने जाओगे, जब आप उससे करीब करीब इतनी दूरी पर रहोगे। अगर ये आपका खाई है और मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे रहना है, तो वो सेफ हुआ कहाँ, कहीं पर अगर कहीं वैकेंसी और ज़्यादा कम हो गया, शिफ्ट में कोई स्कैम हुआ, बहुत सारे फैक्टर, तो आप तो गिर जाओगे खाई में। इसीलिए सेफ स्कोर हमेशा क्या होता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ से ज़्यादा होता है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो ये था आपका, एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ था मेरे कैलकुलेशन से, मैंने आपको यूआर का कैलकुलेशन करके बताया, बाकी का मैंने जब खुद से कैलकुलेट किया तो इतना था। और जो सेफ स्कोर रहने वाला है आपका, कि आप निश्चिंत होकर आप क्या कर सकते हो, मेंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो सेफ अगर मैं बोलूं तो सेफ आपका रहने वाला यूआर के लिए जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो है 140। लेकिन ये 140 कौन सा, मैंने आपको यहाँ पे जितना भी बताया है वो आपका किसको, ये आपका सेफ स्कोर मैं किसको देख के बता रहा हूँ, मैं आपके इजी शिफ्ट को देख के बता रहा हूँ। ठीक है, इजी शिफ्ट को देख के बता रहा हूँ। सेफ स्कोर हमेशा मेरा इजी शिफ्ट को देख के है। ठीक है, इजी शिफ्ट को देख के सेफ स्कोर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं दूसरे शिफ्ट को देख के बताऊं तो इजी शिफ्ट वाले हमेशा डर में रहेंगे, क्योंकि हार्ड शिफ्ट वाले के तो नंबर बढ़ेंगे, पर इजी शिफ्ट वाले डर रहे हैं कि मेरा नंबर कम जाएगा। तो अगर मैं इजी शिफ्ट के बारे में, इसीलिए मैं इजी शिफ्ट का बता देता हूं ताकि हार्ड शिफ्ट वाले भी समझ जाएं कि उसका तो उतना नंबर 14 नंबर 15 नंबर बढ़ेगा, तो वो भी सेफ है। तो इजी शिफ्ट वाले के लिए मैं बता दे रहा हूं, यहीं से मैं सेफ स्कोर 142 अगर आपके इजी शिफ्ट में आ रहे हैं, सेफ स्कोर है ये सेफ स्कोर है। मैं पहले बता दूं, सेफ स्कोर 142 इजी शिफ्ट जा रहे हैं तो आप सेफ हो। ओबीसी के लिए मैं बता देता हूं, अगर आप 135 हो तो आप सेफ हो। और ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बता देता हूं, अगर आप 130 प्लस हो तो सेफ हो। और एससी के लिए बताऊं, अगर आप 120 हो तो सेफ हो। और एसटी के लिए बता देता हूं, अगर आप 113 प्लस हो तो आप सेफ। ठीक है, ये मेरा सेफ स्कोर हो गया, क्योंकि सेफ स्कोर हमेशा आपको जैसा बताया वो थोड़ा हमेशा ज्यादा ही होता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किसका कितना कट ऑफ जाने वाला है, कितनी वैकेंसीज हैं, किस तरीके से सारी कैलकुलेशन हुए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगा। ईच एंड एवरीथिंग आपका मैं क्लियर करूंगा। आई होप